दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू बुखार की। जी हाँ दोस्तों, डेंगू बुखार भी काफी खतरनाक बुखार होता है। ये एक तरीके का वायरल संक्रमण है जो मुख्यतः एडीज इजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर दिन के समय में सक्रिय रहता है। एक बार संक्रमित होने के बाद व्यक्ति को उसी प्रकार के वायरस से दोबारा संक्रमण तो नहीं होता है, लेकिन अन्य प्रकार के वायरस से वो संक्रमित हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात करें डेंगू बुखार के मुख्य लक्षणों की, तो अचानक तेज बुखार आना, सिर में तेज दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, शरीर पर लाल चकत्ते या रैसेज होना, गले में दर्द होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, हल्के रक्तस्राव भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, रक्तचाप प्लेटलेट्स में गिरावट भी देखने को मिलती है, ब्लड प्रेशर लो होना, आर्गन फेलियर होना, भूख न लगना, अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होना, उल्टी या जी में चलाना, नाक या मसूड़ों से खून आना या फिर हल्की बेहोशी भी इसके मुख्य लक्षण माने जाते हैं। डेंगू बुखार के कारण की बात करें तो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से वायरस शरीर में इंजेक्ट हो जाता है, यानी कि प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद जब वही मच्छर दूसरों को काटता है तो उसे भी संक्रमित कर सकता है। अब यहाँ पर डेंगू बुखार की पहचान कैसे की जाती है, तो ब्लड टेस्ट कराना होता है या प्लेटलेट्स की गिनती होती है, NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट होता है। उसके माध्यम से जानकारी हो पाती है कि आपको डेंगू बुखार है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं उपचार की। तो अंग्रेजी उपचार की यदि बात करें तो शरीर को पूरा आराम देना जरूरी है जिस समय आपको ये बुखार आ रहा हो। बुखार कम करने और दर्द कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह परामर्श से आपको दवाइयां मिलती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल या अन्य कोई दवा। इसके अलावा हाइड्रेशन के लिए अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे कि ORS, पानी, नारियल पानी, सूप जूस या फिर डॉक्टर सजेस्ट जो आपको करते हैं उनको आपको लेना होता है। दोस्तों यदि आपको भी ये बुखार आ रहा है तो नियमित ब्लड टेस्ट आपको कराना होता है ताकि प्लेटलेट्स काउंट पर नजर रखी जा सके। प्लेटलेट्स बहुत कम होने पर और जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल में प्लेटलेट्स बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती की भी आवश्यकता हो सकती है यदि आपकी हालत बहुत सीरियस हो गई हो तो। दोस्तों यहाँ पर यदि बात की जाए आयुर्वेदिक इलाज की, तो उसके लिए गिलोय और तुलसी जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधियों का नियमित यदि आप सेवन करते हैं तो इसमें काफी राहत मिलेगी। तुलसी का काढ़ा यदि आप पीते हैं, यानी कि तुलसी के पत्तों को उबाल कर पीने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, इससे भी आपको काफी राहत मिलती है। नारियल पानी शरीर को ऊर्जा देता है और इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलन बनाए रखता है, ये भी आपको काफी राहत देता है। दोस्तों यदि आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं तो उनको बढ़ाने के लिए पपीते के ताजे पत्तों का रस बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा अशोक छाल का काढ़ा यदि आप बनाकर पीते हैं तो रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोगी होता है। दोस्तों इसके अलावा अनार या फिर कीवी का फल आपको मिल जाता है तो उसको खाने से खून आपका बढ़ता है और जो आपको दिक्कत आती है उसमें काफी राहत मिलती है। इसके अलावा धनिया का काढ़ा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बुखार को कम करने में काफी सहायक होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डेंगू से बचाव के लिए कुछ सावधानियों की। तो मच्छरदानी का आपको उपयोग करना है, मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट्स जैसे कि मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉयल आदि का आप उपयोग कर सकते हैं। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े आपको पहनने हैं। घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। घर और आसपास की सफाई का आप विशेष ध्यान रखें। कूलर, टायर, गमले, टंकी आदि को समय समय पर साफ करते रहें, उनमें पानी न जमा होने दें। दोस्तों क्योंकि ये मच्छर दिन में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसलिए दिन के समय मच्छर से बचने के विशेष उपाय आपको करने होंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सावधानियों की। तो डेंगू के दौरान खान पान में आपको विशेष तरीके से पौष्टिक भोजन को शामिल करना है। सुपाच्य होना चाहिए, हल्का भोजन होना चाहिए। इसके अलावा ताजे फलों, हरी सब्जियों का आपको सेवन करना है। अधिक मात्रा में पानी और तरल पदार्थ आपको लेने हैं। तली भुनी और भारी चीजें आपको नहीं खानी है। शराब और कैफीन से आपको दूर रहना है। दोस्तों ऐसे में यदि आपको भी डेंगू बुखार आ रहा है और आपने सही समय से इलाज नहीं करवाया है तो ये आपके लिए गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। इसलिए जल्द से जल्द अपने चिकित्सक या डॉक्टर से संपर्क और परामर्श करके इसका उचित इलाज जरूर करवा लें।